Hello everyone, welcome to our channel Aspiration Classes. This is पूजा वर्मा. तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ हम अवार्ड्स के बारे में. आज हम आपको अपने इस क्लास में बताएंगे. उन अवार्ड्स में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार आता है. अब हम आपको कुछ अवार्ड्स के बारे में बताना चाहते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे नागरिकों को जो जब वो कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको सम्मान देने के लिए ये कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं. उन्हीं अवार्ड्स के अंतर्गत आज हम आपको नोबेल पुरस्कार में किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे. इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, जिससे कि आपको आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. तो चलिए हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार. अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत कई सारे पुरस्कार आते हैं. उसमें नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, इसी तरह के कई पुरस्कार आते हैं. लेकिन आज हम आपको अपनी इस क्लास में सिर्फ नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं. तो नोबेल पुरस्कार जो होता है, ये वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है. ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है. अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आता है. जैसे कि इस पुरस्कार का नाम ही है नोबेल पुरस्कार. तो जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्हीं की याद में प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है. और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्थान है स्कॉटहोम और इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में. जैसे कि नाम से ही इनके हो गया अल्फ्रेड नोबेल, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम भी है नोबेल पुरस्कार. और अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है. 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है. कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य तथा साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनके बहुत ही अच्छे योगदान होते हैं, उन्हें ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उन 5 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है. जैसे कि भौतिक शास्त्र, यदि भौतिक शास्त्र में 3 लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उन तीनों को ही एक समय पर नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है. नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उन्हें नोबेल फाउंडेशन क्या क्या देता है? नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार के जो फाउंडेशन होते हैं वो लोग देते हैं. नोबेल पुरस्कार के विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है उन्हें, और स्वीडन की नागरिकता मिलती है. स्वीडन की नागरिकता मिलती है उन्हें, और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी कि ये स्वीडिश की धनराशि है, मुद्रा है. जैसे अपना भारत का रुपया है उसी तरह से स्वीडिश की है स्वीडिश क्रोनर. तो वो 1 करोड़ की स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की जाती है. ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता के लिए अवार्ड मिलता है, और अवार्ड में उन्हें स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडन की नागरिकता और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है. तो वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया था
कि जब क्योंकि कई सारे पुरस्कार ऐसे होते थे कि व्यक्तियों के मरने के उपरांत भी उन्हें दे दिए जाते थे। मतलब कि अगर उनका साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में यदि उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा था, तो उनके मरने के बाद भी उन्हें यह पुरस्कार दे दिए जाते। कई अवार्ड्स ऐसे हैं जो मरने के उपरांत भी दिए जाते हैं। लेकिन वर्ष 1974 में नोबेल फाउंडेशन ने ये नियम बना दिया था कि नोबेल पुरस्कार मरने के उपरांत नहीं दिया जाएगा। ये इसमें एक चेंजमेंट लाया गया था। 1901 से देना स्टार्ट हुआ था और 1974 में ये नियम बनाया गया था कि नोबेल पुरस्कार को आगे मरने के उपरांत नहीं दिया जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारी छोटी जानकारी थी नोबेल पुरस्कार के विषय में कि नोबेल पुरस्कार किन के नाम पर दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार के विजेता को क्या क्या मिलता है। आइए अब हम देखते हैं आगे कि नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो नोबेल पुरस्कार का चयन करती हैं और उनके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कैसे कैसे उन्हें नोबेल पुरस्कार देती हैं। तो नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली संस्थाएं, पहली संस्था है हमारी भौतिक एवं रसायन शास्त्र के लिए पुरस्कार। यानी कि भौतिक एवं रसायन शास्त्र के लिए कौन सी संस्था है? स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस जो हमारी संस्था है, ये उन सभी नागरिकों का चयन करती है जिन्होंने भौतिक एवं रसायन शास्त्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया हो। सेकेंड है हमारा चिकित्सा के लिए पुरस्कार। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली संस्था का नाम है कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट या स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। यानी कि कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट या स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वो संस्था है जो चिकित्सा में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों का चयन करती है। थर्ड है हमारा साहित्य के लिए पुरस्कार। तो साहित्य के लिए पुरस्कार का चयन करने वाली संस्था का नाम है स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर। स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देते हैं जो व्यक्ति। फोर्थ संस्था का नाम है हमारी नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति। नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा शांति तथा अर्थशास्त्र के लिए यह नोबेल पुरस्कार चयन करते हैं व्यक्तियों का। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली संस्थाओं के नाम आपने जान लिए, किन किन क्षेत्र में कौन कौन सी संस्था है जो इसका चयन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, जो लास्ट था हमारा शांति का पुरस्कार, तो वो शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी नोबेल में दिया जाता है। जबकि और सारे शेष पुरस्कार स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाते हैं जहां पर अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि उन कुछ इंडियंस के नेम जो हमारे इंडियन इस नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। तो सबसे पहला नाम हमारे इंडियंस में आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही यह भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। किस क्षेत्र में योगदान था इनका? साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसलिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सी पुस्तक थी उनकी? गीतांजलि। गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। सेकंड है हमारे भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब किस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था? भौतिकी के क्षेत्र में कार्य तो किया था, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि रमन प्रभाव के लिए उन्हें भौतिकी का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। थर्ड हमारे इंडियन है
हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन के संश्लेषण में इसके कार्य के लिए संयुक्त रूप से हरगोविंद खुराना जी को नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। फोर्थ हमारी इंडियन है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को तो आप सभी लोग जानते होंगे और आप लोग तो तुरंत बता देंगे कि मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। नेक्स्ट है हमारी इंडियन नंबर 5 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सॉरी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए थे, इसलिए अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सभी हमारे इंडियंस हैं। नेक्स्ट है हमारे वीएस नायपाल। वीएस नायपाल जी को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे आर.के. पचौरी। आर.के. पचौरी जी को 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद हमारे सेकेंड इंडियन वेंकट रमन रामकृष्णन जी को 2009 में, सॉरी आर.के. पचौरी को 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे वेंकट रमन रामकृष्णन संयुक्त रूप से यानी कि 2009 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार राइबोसोम की संरचना एवं कार्य पर अध्ययन हेतु किया गया था। नेक्स्ट है हमारे कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब? 2014 में। इस तरह से हमारे 3 हो गए शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता इंडियंस में। फर्स्ट हमारी मदर टेरेसा, सेकंड हमारे आर.के. पचौरी, थर्ड हमारे कैलाश सत्यार्थी। लास्ट हमारे भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज के हमने अपने इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार को कवर किया है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।